तो वेलकम फोक्स। तो आज हम इस एसएमसी सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में सीखने वाले हैं कि एफवीजी क्या होता है और हम लोग एफवीजी को मार्केट में कहाँ फाइंड कर सकते हैं और उस पर ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप को समझाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि मार्केट में एक तो होता है हेल्दी प्राइस एक्शन। हेल्दी प्राइस एक्शन जैसे मार्केट स्लोली अपसाइड जा रहा है, ऐसे स्लोली हायर हाई हायर लो करते हुए अपसाइड जा रहा है, या वाइस वर्सा वो हायर लो हायर हाई करते हुए डाउन ट्रेंड में जा रहा है। इसको तो हम लोग बोलते हैं हेल्दी प्राइस एक्शन, है ना। ये हो गया हेल्दी प्राइस एक्शन। लेकिन एक होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन कि मार्केट सीधा शूटअप हो जाता है ना, कि मार्केट सीधा ऐसे शूटअप हो गया, उसने हल्का सा पुल बैक लिया सीधा शूटअप हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनहेल्दी प्राइस एक्शन। अब फेयर वैल्यू गैप से इसका क्या मतलब है। अब फेयर वैल्यू गैप जब बनता है जब ऑपरेटर्स अपनी एंट्रीज को एग्जीक्यूट करते हैं। जब ऑपरेटर्स अपनी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, मान लो उन्होंने एग्जीक्यूट करे 5,000 करोड़ के ऑर्डर बाय के, उन्होंने एग्जीक्यूट करे मान लो 2000 के प्राइस पे, इस पॉइंट पे, है ना। इस पॉइंट पे उन्होंने 2000 करोड़ के बाइंग के ऑर्डर्स डाले, लेकिन उनको सामने 1000 करोड़ के ही ऑर्डर्स मिल पाए और उनके यहाँ पे 1000 करोड़ के ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाए। अगली बात समझ कि उनके 1000 के करोड़ यहाँ पे पेंडिंग है, फुलफिल ही नहीं हो पाए। तो जब उनके ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग रह जाते हैं, जब हमारा बनता है एक क्या, फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप दिखता कैसे है। अगर हम लोग बात करें बुलिश फेयर वैल्यू गैप की, बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे दिखेगा आपको। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, उनके बीच में जो ये गैप होते हैं ना, ये इनके बीच के गैप को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, फेयर वैल्यू गैप। अब जब मार्केट दोबारा इस पे आता है तो वहीं से मार्केट में उनके ऑर्डर्स, ऑपरेटर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो अगेन उनकी री एंट्री होती है, फुलफिल हो जाते हैं और दोबारा वहीं से एक मोमेंटम आ जाता है अपसाइड की तरफ। और एफवीजी का ये रोल है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स होनी चाहिए। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि ये वाली जो कैंडल है ये ऐसे हो जाए, है ना, और ये इसके अंदर इनसाइड ही रह जाए, तो अब ये हमारा क्या फेयर वैल्यू गैप होगा? ये नहीं होगा। हमें क्या चाहिए कि 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स हो, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स होनी चाहिए, एफवीजी के लिए ज़रूरी है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में अगर ये मार्केट ऐसे आता तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। हमें क्या चाहिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स, मतलब तीनों कैंडल्स एक दूसरे के नीचे क्लोज करनी चाहिए। वैसे ही अप ट्रेंड में एक दूसरे के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। और मार्केट में कैंडल्स की साइकोलॉजी मैटर करती है, ना कि भाई कैंडल का कलर। आगे हम अभी समझेंगे कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेरिश फेयर वैल्यू गैप समझा दूँ कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप कैसे होगा। वही सेम उनके यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट कैंडल की का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। ओके, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, उसके बीच के गैप को हम लोग बोलेंगे क्या, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का मतलब एक फेयर वैल्यू देना हमको कि मार्केट अगेन उस पर रीटेस्ट करे एंड दोबारा वहीं से डंप करे। इतना आपको समझ में आ गया कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड बेरिश फेयर वैल्यू गैप आखिर मार्केट में दिखेगा कैसे आपको। अब फेयर वैल्यू गैप्स के हम कुछ टाइप समझ लेते हैं कि उसके 3 टाइप्स तो नहीं, उनके 3 पार्ट समझ लो। अब एक एफवीजी के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट एफवीजी स्टार्ट, जब मार्केट आता है वो एफवीजी स्टार्ट पे हल्का टच करता है एंड वहीं से शूटअप हो जाता है। थर्ड, जब मार्केट उसके 50% मींस कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट पे आके अगेन वहीं से शूटअप हो जाता है। और थर्ड पार्ट हो गया एफवीजी पिल की, उसने उस एफवीजी को पूरा फिल कर दिया एंड देन वो साइड में क्या हो गया, शूटअप। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगर मार्केट एफवीजी स्टार्ट पे आके सीधा लोअर टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है और यहीं से अगर बुलिश कैंडल बनती है तो यहीं से एंट्री होती है। अगर मार्केट कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट पे आके रिजेक्शन लेता है अपसाइड में
तो यहाँ से सीधा एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि मेन 50% पे जब मार्केट टैप करता है जब भी एक रियल मोमेंटम आता है। ज़्यादातर मार्केट अपने 50% को ही टैप करता है, फेयर वैल्यू गैप पे आता है, फिर वो वहीं से शूटअप होता है। कभी कभी होता है कि मार्केट अपने एफईजी को पूरा फिल करे देन वो ऊपर जाए। अब हम लोग जरा एफईजी के रियल मार्केट में एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एफईजी रियल मार्केट में आखिर दिखता कैसे है और हमें उसको मार्क कहाँ पे करना है या कौन सा एफईजी मार्क करना है। तो अब हम फेयर वैल्यू गैप को एक बार चार्ट में समझ लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप चार्ट में दिखता कैसे है और हमें उसको मार्क कहाँ से कहाँ तक करना है। देखो, हमने पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी थी, उसमें हमने क्या सीखा था कि हमारे हाईज एंड लोज आखिर कंफर्म कैसे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है ना। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, लो कंफर्म हुआ, ब्रेक हुआ, हाई कंफर्म हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, लो कंफर्म हुआ, हाई कौन सा था अभी भी, ये हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा लो अभी भी ये कंफर्म्ड है ना। ये वाला जो लो है अभी भी हमारा ये वाला लो कंफर्म है मार्केट में, और हाई कौन सा कंफर्म हो गया था अब चौक करने के बाद इंड्यूसमेंट हुई, ये वाला हाई हमारा क्या कंफर्म हो गया। अब क्या हुआ कि मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया, तो ये हम आगे सीखेंगे कि स्वीप करे बॉस तो यहाँ तक टारगेट होते हैं हमारे। अभी हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप समझ रहे हैं। तो इसको मार्केट ने स्वीप किया, मार्केट अपने देखो डिस्काउंट में आया। आपको क्या करना है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट में मार्क करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको प्रीमियम में फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें डिस्काउंट में फेयर वैल्यू गैप ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ था, चौक हुआ था, तो हमने क्या करेंगे, प्रीमियम टू डिस्काउंट मार्क करेंगे, लो टू हाई, एंड डिस्काउंट में हम लोग क्या करेंगे, फेयर वैल्यू गैप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक एफईजी दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक एफईजी है, बहुत छोटा सा है। अब एफईजी का साइज मैटर नहीं करता, वो चाहे इतना सा हो, वो चाहे इतना सा हो, या वो इतना बड़ा हो, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो अभी हम इस एफईजी को मार्क करते हैं। ये देखो, ये है ना एक छोटा सा एफईजी है, बिल्कुल छोटा सा। ये देखो, ये देखो, ये एक बिल्कुल छोटा सा एफईजी है। ये देखो, अब देखोगे आप कि जैसे ही मार्केट एफईजी पे आया वहीं से मार्केट का अपसाइड के लिए शूटअप हो गया। बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे था, ऑर्डर ब्लॉक हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। अब खाली अब एफईजी को देखो कि वहाँ पे मार्केट आके कैसे एक रिजेक्शन दिखाता है। अब वैसे ही हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो आगे आ जाओ। यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया, तो हमारा लो कौन सा कंफर्म हो गया, ये वाला हमारा मार्केट में एक लो कंफर्म हो गया। हाई अभी भी हमारा यहीं पे था, ये इस पॉइंट पे। और अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करेंगे। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम से सेल। अब प्रीमियम में आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट, एक सेकेंड, यहाँ पे मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक जो है प्रीमियम के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो हम ये वाला एफईजी मार्क कर सकते हैं। ये देखो, ये है ना, ये देखो, ये कैंडल की कलर मैटर नहीं करता है भाई, पहले मैं बता दूं, कैंडल की साइकोलॉजी मैटर करती है। ये देखो, ये मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप पे आया, उसके 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, एंड वहीं से वो डाउन साइड की तरफ क्या शूटअप हो गया। ये देखो आया, शूटअप हो गया, देखो स्ट्रक्चर कर दिया उसने यहाँ पे। और कैंडल की कलर्स मैटर नहीं करती फेयर वैल्यू गैप में, कैंडल की साइकोलॉजी मैटर करती है। और हाँ, अगर गाइस अगर वो 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दे, जैसे हमने बेरिश एफईजी देखा है, और मार्केट अगर उस पे 50% के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। वैसे ही बुलिश सिनेरियो में अगर वो फेयर वैल्यू गैप के 50% के नीचे क्लोज कर दे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है बहुत। तो आई होप गाइस आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और ऑर्डर ब्लॉक पे हम अपने मार्केट में ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं, एंड वहाँ से मोमेंटम कैसे आ सकता है। देखो, आप पहले स्ट्रक्चर मैपिंग में मास्टर करो, बेसिक मास्टर नहीं करोगे तो एडवांस सीखने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आएगी, आप फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो वो सब यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।